नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत आल इमरान आयत नंबर 153। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। इस जब तुस ईदूना तुम चढ़े जा रहे थे ऊपर को, वला और ना तलवूना मुड़कर देखते थे, अला अहदिन किसी को, वर रसूलु और जबकि रसूल, यदऊकुम बुला रहे थे तुमको, फ़ी उखराकुम पीछे तुम्हारे से, फ़असाबकुम फिर उसने तुमको शिकस्त और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह का गम दिया, बिगमिन दोहरा गम, लिकैला ताके ना, तहजनु तुम गम खाओ, अला उस पर जो मा फातकुम माले गनीमत तुमसे छूट गया, वला और ना मा उसका जो असाबकुम तुमको तकलीफ पहुंची शिकस्त की, वल्लाहु और अल्लाह ताला खबीरुन खूब बाखबर है, बिमा उससे जो तामलून तुम करते हो अमल। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुसीदूना वला तलवूना जब तुम चढ़ते जा रहे थे, किस पर? लोग चढ़ रहे थे किस पर? पहाड़ पर। क्यों चढ़ रहे थे? क्योंकि खालिद बिन वलीद के लश्कर ने पीछे से हमला किया था। अब कोई और रास्ता ना था। अब अगर मैदान की तरफ भागते तो लश्कर पीछे जाता तो पकड़ लेते। तो भागने के लिए, पनाह लेने के लिए लोग किधर चढ़ने लगे? पहाड़ पर चढ़ते जा रहे थे। स्वाद आइन दाल इसका रूट है ऊपर जाना। वला तलवूना अला अहदिन और तुम पलट कर ना देख रहे थे किसी एक को, लवा यलवी पीछे मुड़ना, खम देना, पीछे आपने पढ़ा है यलवूना अलसीनतहुम। वर रसूलु यदऊकुम और रसूल तुमको बुला रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको आवाज़ें दे रहे थे। क्या कह रहे थे? अलैया इबादल्लाह, अल्लाह के बंदो तुम मेरी तरफ आओ, फ़ी उखराकुम तुम्हारे पीछे, फसाबकुम जब तुमने बात नहीं मानी तो फिर पहुंचा तुमको क्या? गम्मम बिगम्मिन गम के साथ गम, यानी तुम्हारी इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें वो ही बदला दिया। क्या? किस शक्ल में? गम्मम बिगम्मिन गम पर गम, लिकैला तहजनु अला मा फातकुम ताकि तुम परेशान ना हो इस पर जो फौत हो गया, जो तुमसे छिन गया, जो तुमसे छूट गया। क्या? फतह माल गनीमत जो इनाम मिला था जंगे उहद में और जंगे बदर में, इब्तदा में जो तुम जीते थे वो फतह नाकामी में बदल गई, लेकिन इसमें भी खैर थी। वला मा असवाबकुम इस पर गम ना करो, तुमको जो पहुंचा, क्या पहुंचा? गम, कत्ल, लोग जख्मी हो गए, मुसीबत, शिकस्त, ये सारी चीज़ें दिल तोड़ देने वाली थी। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून और अल्लाह खूब खबर रखने वाला है जो भी तुम अमल करते हो ना। इससे क्या सबक मिलता है कि इंतहाई तकलीफ दे हालात पॉजिटिव रहे, इसमें से भी खैर ढूंढे, इसमें भी कोई भलाई है, इसमें भी अल्लाह ताला कुछ मुझे सिखाना चाहता है। अल्लाह के हर फैसले में खैर है। एक और बात पता चलती है, इंसान बाज़ औक़ात मुश्किलात में वो कुछ सीखता है जो कुछ वो क्लास में नहीं सीख सकता। सहाबा कराम एक तालीम यानी हासिल करते थे मस्जिद में जाकर। एक तालीम उन्होंने कहाँ जाकर सीखी? ग़ज़वा उहद में। ये तालीम ज़्यादा फ़ायदेमंद थी उनके लिए। जब चोट लगी, सबक मिला तो वो सबक फिर नहीं भूला, कुंदन बन गए वो। इससे पहले क्या थे? माल की मोहब्बत, अल्लाह ने माल देकर ले लिया, यानी माले गनीमत मिला फिर छूट गया। जब एक चीज़ चली गई तो फिर सब्र आ गया कि दिया भी अल्लाह ने और लिया भी अल्लाह ने। अल्लाह ताला ने मुसलमानों का रौब काफिरों के दिल से क्या हुआ? हटा दिया, चला गया। तो बहुत बड़ा लॉस था ना। 70 मुसलमानों की शहादत का सदमा मुसलमानों को बर्दाश्त करना पड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर फैल गई, सदमा पहुंच गया। चाहे वो झूठी खबर थी,
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا غم لگ گیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہی رہنا، یہ جگہ نہ چھوڑنا، تو ہم نے یہ جگہ چھوڑ دی، تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی۔ اور بعض زندگی میں دنوں میں ایسے دن بھی آتے ہیں کہ جس میں غم پہ غم پہنچتا ہے، ایک کے بعد ایک چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ نفس پہ بہت گراں گزرتی ہے، یہ لگتا ہے کہ انسان کسی چکی میں پس رہا ہے۔ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ سکھانا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سکھانا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، وہ ہمیں اپنے لیے خالص کرنا چاہتے ہیں۔ اتنی پازیٹیو سوچ کسی اور دین نے نہیں دی، قرآن پاک دیتا ہے۔ جب انسان کو شوق پہ شوق لگتا ہے پھر کیا ہوتا ہے، مشکلیں اتنی پڑی کہ پھر انسان سہنے کا عادی ہو گیا، پھر غم نہیں رہتا۔ بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، پھر ایسے بڑے صدمے پہنچتے ہیں کہ انسان ان کا عادی ہو جاتا ہے، پھر انسان جو ہے سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے بندوں کو سٹرونگ کرنے کا۔